हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवेक कुमार। आप सभी लोग देख रहे हैं हिस्ट्री बॉय चैनल, जहां हम सिर्फ हिस्ट्री को पढ़ते नहीं बल्कि हिस्ट्री क्रिएट करने का जुनून भी अपने अंदर पैदा करते हैं। सो गाइस, ये आज जो क्लास है वो वैसे फिजिक्स की क्लास है और फिजिक्स की क्लास 12 की मैग्नेटिज्म का पार्ट हम कर रहे हैं। और बेटा आज हम पढ़ेंगे फोर्स ऑन अ कंडक्टर ड्यू टू इट्स ओन करंट। इसके अंदर करंट है तो सर ने पढ़ाया था मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स तब लगती है जब चार्ज मूव करता है, चार्ज स्टेशनरी पे फोर्स नहीं लगती। और क्योंकि इसमें करंट है, करंट का मतलब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। अरे यार, करंट कैसे आएंगे? इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में आती है, यानी मूव कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन भी तो चार्ज होता है, और चार्ज अगर मूव कर रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो कुछ फोर्स लगनी चाहिए कि नहीं? लगनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल लगनी चाहिए। तो चलो भाई वही निकालेंगे। हालांकि तुम बच्चों को पता होगा यार, आईबीएल साइन थीटा वगैरह वगैरह। देख लेते हैं कैसे। देखो भाई, इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ कंडक्टर को। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले सेक्शन में मैंने ये बढ़िया से एक्सप्लेन किया हुआ है। मान लो यही कंडक्टर जो तार ऐसे पतला सा था, उसको बड़ा करके आपको दिखा रहा हूँ। इसके अंदर ये रहा इलेक्ट्रॉन खिचिक, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब भाई जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हुआ, ये चार्ज है, जैसे फोर्स लगेगी। अरे यार, करंट मैंने ऊपर पर नहीं थी, यानी ये किधर मूव कर रहा होगा? नीचे की ओर। वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में उंगली रखो। वो सब भूल गया क्या? क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी क्रॉस बी। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में उंगली रखो और बी की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वो करो, घुमाओ उंगलियों को। अंगूठा क्या दे देगा? फोर्स का डायरेक्शन। तो देखते हैं इसमें फोर्स किधर लग रहा है। वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे है और अंदर की ओर, यानी नीचे और अंदर की ओर ये किया तो अंगूठा उधर आया, यानी इस पे फोर्स लग रही है इधर कहीं पे। ऐसे ही तो लग रही है ना मेरे भाई? बोलो बोलो। ठीक है, अच्छा सर, ठीक है, फोर्स लग रही है। कितनी फोर्स लग रही है निकाल लिख देते हैं सर, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मैं छोटे से सेक्शन में बात करूं, इस छोटे से डीएल लेंथ के सेक्शन में, कितने लेंथ के? डीएल लेंथ के सेक्शन, मतलब बड़ी लेंथ नहीं, छोटे से लेंथ। तो बड़ी जो छोटी सी लेंथ पे जो डीएफ आएगी ना बेटा निकल के, छोटे से लेंथ पे भाई ये छोटी स्पोर्ट्स आएगी ना, छोटे से। अच्छा, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? सर ऊपर से जा रहा है, ऊपर से जा रहा है, चलो सुनो। मुझे यही लिखना है, क्यू वी क्रॉस वी। हमें वेलोसिटी पता है क्या इसकी? हाँ भाई, ये सर इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा होगा वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। हमने पढ़ा हुआ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, पढ़ा है ना? ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड बी है सर। ओके सर, मैग्नेटिक फील्ड बी है। बस एक क्यू लिखना है हमें। क्यू क्या लिख दें? ई लिख दें क्या? नहीं भाई, इस कंडक्टर के डीएल लेंथ के अंदर अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और नंबर ऑफ फ्री चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम एन है, तो उस हिसाब से क्यू बताओ। अरे सर क्या कर दिया, एकदम पूरा ही ऊपर से चला गया है। ऐसा क्या? नहीं यार, समझो, देखो देखो समझो। एन क्या है? एन क्या है? नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज बटे वॉल्यूम है। टोटल वॉल्यूम मान लो 20 था और इसमें चार्ज जो भी थे उसको डिवाइड किया तो ये एन की वैल्यू आई। ये एन है, छोटा एन, जो कि कांस्टेंट है सबके लिए, ठीक है। तो इस छोटे से क्रॉस सेक्शन में कितना टोटल चार्ज होगा, क्या वो हम निकाल सकते हैं? एन को इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें। एन को इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, एन को इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो, तो जो नंबर ऑफ चार्ज आएंगे वो इसके अंदर आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज पूरे का है तो हमने वॉल्यूम पूरे का रखा था। अगर हम वॉल्यूम इसका रख दें तो नंबर ऑफ चार्ज इसके अंदर के आ जाएंगे, वही हमें रख देना है। बोलो यार समझ आया? बहुत यार ज्ञान दे दिया, अब चलो करते हैं। तो भैया सर इसका वॉल्यूम क्या होगा? बड़ा आसान है, नंबर ऑफ एन इंटू वॉल्यूम हो जाएगा इसका एरिया इंटू लेंथ, एडीएल। अच्छा सर, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर ई चार्ज होता है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इतना ई चार्ज होगा। इसको यहां रख दो बेटा क्यू की जगह, साथ में वी, वी डी, और ये मैग्नेटिक फील्ड, यही तो डीएफ था बेटा। अब ध्यान से देखो तो एन ई ए वी डी, अरे सर ये तो आई इक्वल टू एन ई ए वी डी बन गया। ओ हो, तो इसकी जगह लिख दो बेटा। तो डीएफ विल बी इक्वल्स टू आई एन ई ए वी डी, वो आई बन गया, और बेटा डीएल और तुम्हारा क्रॉस बी वेक्टर, कुछ ऐसा ही कुछ रिजल्ट बन के आता है फोर्स वेक्टर। ऑल्दो इसको एफ इक्वल टू बड़ी फोर्स के लिए इंटीग्रेट वगैरह करके समझ लो मेरी बात। एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, एफ इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी वेक्टर। पर बेटा केवल मुझे ये नहीं बताना था कि ये इतना आता है, एल बी एल साइन थीटा, ये इतना नहीं। ये जो एल है ना बेटा, ये एल डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब क्या है समझो यार। अब तुम लोग कह रहे हो यार सर एकदम कंफ्यूज कर देते हैं उसके बाद समझाते हैं, पहले ही समझा दिया कीजिए बाद में कंफ्यूज कर लीजिए। खैर चलो यार, मान लो यहाँ पे 3 कंडक्टर है, इस तरीके से कुछ रखे हैं। इसकी लेंथ 2 मीटर है, इसकी लेंथ 3 मीटर, इसकी लेंथ 5 मीटर है, ठीक है।
और ये पॉइंट 2,0 है, ये 0,2 है, 3,4, 4,7, ऐसा कुछ करके ये पॉइंट्स हैं। ठीक, ये L1 लेंथ है, ये अलग लेंथ है, ये अलग लेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे हुए हैं। तो इस पे फोर्स निकालनी थी, तो बच्चा सोचेगा F इक्वल्स टू आई एल, पहले ये वाली रख दें, 2 इंटू बी आई एल, साइन थीटा कर दो, साइन क्योंकि 90 परपेंडिकुलर है तो साइन 90 कर दो, 2IB प्लस इसकी वजह से फोर्स लिख दो 3IB प्लस 5IB। इतनी फोर्स बता देगा, सबकी अलग अलग हर एक कंडक्टर पे फोर्स लिखेगा और बता देगा। गलत है बेटा, यहाँ पे जो फोर्स लगेगी ना वो इन पूरे कंडक्टर के इफेक्टिव लेंथ पे लगेगी। ये क्या नया शब्द बोल दिया सर, इफेक्टिव लेंथ? इफेक्टिव लेंथ बेटा क्या होती है कंडक्टर की? वो लेंथ होती है जो कि कंडक्टर के एंड पॉइंट्स को मिला के बनती है। जैसे कंडक्टर का ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इन दोनों को मिला के जो लेंथ बन रही है ना, ये एल इफेक्टिव है। और ये जो मेरा फॉर्मूला है ना, F इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी, ये जो बार बार बोल रहा हूं मैं, ये बेटा एल इफेक्टिव ही होता है, या बोले डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की मिनिमम दूरी। समझ रहे हो बात को? अब समझे ना, इसलिए ये लेक्चर बनाया मैंने। बाकी अब क्वेश्चन वोश्चन नहीं करा रहा हूँ वरना लेंदी हो जाते हैं वीडियोस। ठीक है, समझ गए ना? तो ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ। पर भाई ये चीज वहां भी पूछूंगा तो प्लीज याद रखना, ठीक है? जैसे पिछले में ये पढ़ाया था, आज याद है तुम लोग को। वेरी गुड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।